हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरवी ज्ञान ऑफिशियल में। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि सावन शुरू होने से पहले घर से कौन सी चीज निकाल देनी चाहिए, वरना मिल सकते हैं आपको बुरे परिणाम। तो सावन का महीना 2025 भगवान शिव को समर्पित है, जो 11 जुलाई 2025 को शुरू हो रहा है। शिव पुराण के अनुसार कुछ चीजें भगवान शिव को अप्रिय हैं और उन्हें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। ऐसे में सावन से पहले उन्हें जरूर हटा दें। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कौन सी चीजें हैं जो कि सावन आने से पहले जरूर हटा देनी चाहिए। सावन का महीना कई मायनों में खास होता है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। इस बार यह पवित्र महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है। कहते हैं कि इस दौरान कठिन उपवास का पालन करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। वही शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की कुछ चीजें प्रिय हैं जिन्हें उन्हें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। इसीलिए सावन का महीना 2025 शुरू होने से पहले ही इन चीजों को घर से बाहर निकाल दें, ताकि आप अपने भगवान शिव का पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। घर में किसी भी देवी देवता की अखंडित मूर्ति या फटी हुई तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। खासकर भगवान शिव की ऐसी प्रतिमाएं अशुभ मानी जाती हैं और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसे में सावन से पहले इन्हें किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, किसी मंदिर में रख दें। घर में टूटे फूटे बर्तन जमा करके नहीं रखनी चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। ऐसे में सावन शुरू होने से पहले सभी टूटे फूटे बर्तन व सामान को हटा दें या कबाड़ में दे दें। घर में जंग लगे या खराब धारदार औजार जैसे कैंची, चाकू या हथियार नहीं रखने चाहिए। ये चीजें घर में कलह और तनाव का कारण बन सकती हैं। इसीलिए इन्हें या तो ठीक करा लें या फिर सावन से पहले घर से हटा दें। भगवान शिव की पूजा में कभी भी सूखे या मुरझाए हुए फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। पूजा के बाद बचे हुए फूलों को तुरंत हटा दें। घर में सूखे फूल रखने से भी नकारात्मकता आती है। ऐसे में सावन से पहले इसे जरूर हटा दें। सावन में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गंदगी दरिद्रता को न्योता देती है और सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकती है। इसीलिए सावन से पहले घर के कोने कोने की सफाई करें। अगर आपके पास खंडित शिवलिंग या कटे फटे बेलपत्र तो पूजा में इस्तेमाल ना करें। सावन शुरू होने से पहले इन्हें श्रद्धा पूर्वक विसर्जित कर दें। तो दोस्तों, सावन महीने में शिवलिंग पूजन का महत्व तो अन्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाता है, लेकिन शिवलिंग पूजा के कुछ जरूरी नियम भी होते हैं। जान लीजिए किन गलतियों से बचना चाहिए। तो शिव भक्तों को सावन माह का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस महीने भगवान शिव की पूजा का महत्व बढ़ जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। बता दें कि इस साल सावन या श्रवण महीने की शुरुआत 11 जुलाई 2025 से हो रही है, जिसका समापन सावन पूर्णिमा को 9 अगस्त के दिन होगा। इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। सावन में कई लोग जल अभिषेक और रुद्र अभिषेक करते हैं। कुछ लोग घर पर शिवलिंग की स्थापना करते हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी सावन महीने में ही होती है। इस तरह से सावन के 30 दिन किसी त्योहार की तरह लगते हैं। सावन माह में हर कोई भगवान शिव की कृपा पाने के लिए पूजा पाठ करता है और व्रत आदि करता है। भगवान शिव की पूजन विधि बहुत सरल है, लेकिन नियम कठोर है। कहा जाता है कि शिव शंभु तो एक लोटा शुद्ध जल चढ़ाने मात्र प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना बहुत जरूरी होता है। नियमों की अनदेखी करने पर पुण्य के बजाय आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। इसीलिए यह जान लीजिए कि सावन में शिवलिंग पूजन के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं वो 5 कौन सी गलतियां हैं। तो शिवलिंग की पूजा के दौरान कुमकुम, रोली या सिंदूर आदि का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं। साथ ही अखंडित अक्षत भी ना चढ़ाएं, क्योंकि खंडित अक्षत को अपूर्ण और अशुद्ध माना जाता है। मांस मदिरा का सेवन करने के बाद शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, यह पूर्ण रूप से निषेध माना गया है। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ाना भी वर्जित होता है। इसीलिए शिवलिंग पर या शिव जी की किसी भी पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग ना करें। पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था। शंखचूड़ भस्म होने के बाद उनकी हड्डियों से ही शंख का निर्माण हुआ। यही कारण है कि शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाने का विधान है।